मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की तरफ से सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है और इधर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक के लिए मार्च निकाल रहे हैं और इस बीच विजय चौक पर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। इससे पहले एक दौर की पूछताछ हो चुकी है जहां पर 3 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए तब उनसे कहा गया था कि अगर आप सवालों से तबीयत की वजह से जवाब न देना चाहें, आपको तबीयत खराब लगती है तो आप जब चाहें वहां से जा सकती हैं। और आज दूसरे दिन की ये पूछताछ, इस पूछताछ के बीच में राहुल गांधी दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिला पुलिस कार्यकर्ता जो हैं, इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों के अलावा हर तरह के जवान जो हैं वो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता धरनों पर बैठते हैं, सड़कों को जाम करते हैं तो फिर उन्हें यहां से हटाया जाए। बस का इंतजाम किया गया है। अलग अलग कार्यकर्ताओं को इस बस के जरिए हिरासत में लिया जा रहा है और राजघाट पर फिलहाल कांग्रेस की नो एंट्री है। आपको बता दें 5 दिन पहले 25 सवाल पूछे गए थे। 50 सवालों की लिस्ट है जो सोनिया गांधी से पूछी जाएगी। कांग्रेस के सांसद हैं, सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन क्यों? बीजेपी में कौन पूछ रहा है? बीजेपी है? कौन पूछ रहा है बीजेपी में से? कोई बाहर तो आके पूछता नहीं है। कौन पूछता है बताइए? बीजेपी के नेता कई डिस्कशन करते हैं, उनकी तरफ से सवाल। उनको पता है कि ईडी का और सीबीआई और एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। कौन से नेता पूछ रहे हैं? कोई नेता बोल रहा है बाहर आके? अब पूछो, मुझे नाम बताओ कौन बोल रहे हैं? आप बीजेपी कर रहे हो। बीजेपी कहाँ है? मनीष जी, आप लोग यहाँ पर धरने में बैठ गए हैं, कई पार्टियां शामिल हैं। आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में संसद से लेकर के सड़क तक आप लोग इस समय उतरे हैं। देखिए, कानून का उपयोग होता है या दुरुपयोग होता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है, उपयोग नहीं कर रही है। और उसके विरोध में आज सब राजनीतिक दल जो इस दुरुपयोग से पीड़ित ही नहीं है पर आहत है, क्योंकि एक लोकतंत्र के ऊपर ये कुठाराघात है, उसके लिए आज प्रदर्शन करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता इस तरीके का सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि जब ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रही है तो आखिर किस तरीके का डर है? पूछताछ होने दीजिए, एजेंसियां पूछताछ करना चाहिए। देखिए, सब बुनियादी सवाल ये है कि जो फौजदारी का मामला दर्ज किया गया है वो क्या कानूनी तरीके से दर्ज किया गया है या राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है। और हमारा ये मानना है कि वो राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि राजनीतिक द्वेष से इस तरीके का मामला दर्ज किया गया। और आप यहाँ पर देखिए, विजय चौक पर जो है ये सारे नेता यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरे भी और नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। केटीएस तुलसी सर, आप कानून को समझते हैं। ईडी और सीबीआई अगर पूछताछ कर रही है, ईडी से अगर आज पूछताछ हो रही है तो मुताबिक चलें तो हमें इतराज नहीं है, मगर वो मरे हुए केस में जान डालने की कोशिश करेंगे तो ये तो नहीं हो सकता। हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारी संवाददाता मौसमी सिंह जुड़ रही हैं। मौसमी, 5 दिन पहले 25 सवाल और आज एक बार फिर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ। जरा बताइए कि पूछताछ के अलावा सड़कों पर क्या कुछ चल रहा है आज जब ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है? शुभांकर, बहुत टाइम है। You can see as to how the MPs of the Congress party are trying to reason out with the Delhi police. जा रहे थे राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए और सांसदों को रोका गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि कहां लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, विजय चौक पे हम लोग खड़े हुए हैं और विजय चौक पे कुछ इस तरह से 1 2 3 बसें हैं विजय चौक पे और इसमें सांसदों को भरा गया है। आप लोग को कहा ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ये सीधे सीधे पुलिस राज है। इस देश को पुलिस राज की तरफ ढकेल रही है मोदी सरकार, जो शर्मनाक है। आप लोग यहाँ पे क्यों विरोध कर रहे थे और सड़क पे क्यों बैठ गए? हम चाहते हैं कि सदन में महंगाई पर बात हो, जीएसटी पे बात हो, एजेंसियों के दुरुपयोग पे बात हो, हमारे सांसदों के सस्पेंशन पे बात हो।
लेकिन हमें यहाँ से उठा करके न जाने कहाँ ले जाया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल This is the police Raj, Gunda Raj is going on in this country. They are not even allowing for freedom of expression. We are not even allowed to discuss in parliament price rise. Not allowing to discussion of vendetta politics of agencies. Then we are going to give a memorandum to the Rashtrapati Bhavan. They are not even allowing that also. मेमोरेंडम देने जा रहे थे शुभांकर, आपको बताया मैंने। देखिए 2 बसें उधर, रामिया देखिए, रामिया हरिदास और प्रथापन किस तरह से सर निकाले खड़े हैं बस के बाहर। यहाँ पे तमाम सांसद, इसके इर्द गिर्द दोनों तरफ सांसद आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे फूलो देवी नेता, फूलो जी कहाँ ले जा रहे हैं नहीं पता, कहाँ ले जा रहे हैं। मोदी जी का गुंडा राज, गुंडा पुलिस कहाँ ले जा रहे हैं नहीं पता किसी को, कहाँ लेके जा रहे हैं। आप लोग जो है कहा जा रहा है कि कानून तोड़ रही है या विजय चौक पे धरना, धारा 144 अपने अधिकार के मांगों के लिए कोई कानून नहीं तोड़ा है। हम तो अपना सदन में चर्चा कराने के लिए मांग रख रहे हैं। हमारी बात को अनसुनी की जा रही है और दादागिरी और तानाशाही के साथ बर्ताव किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पूरा आमने सामने है पुलिस, तमाम पुलिस कर्मियों को भरा गया है। पुलिस कर्मी अंदर। अखिलेश जी क्या हुआ? अरे ये तो एकदम जैसे लगता है पुलिस स्टेट हो गया है। हम लोग पीसफुल प्रोसेशन में ले जा रहे थे अपना ज्ञापन देने राष्ट्रपति जी को, और वहां जाने से रोका गया। हम लोग सड़क पर बैठे, फिर जबरदस्ती पुलिस हम लोगों को पता नहीं कहाँ ले जा रही है, ये भी नहीं मालूम है। ये लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं हंगामा खड़ा करने की। हम लोग क्या हंगामा खड़ा की? प्राइस राइज पर डिस्कशन चाहते थे हाउस में भी, वही बात हम लोग बाहर भी कर रहे थे। देखिए पूरी एक टोली सांसदों से भर के 2 बसें शुभांकर निकल चुकी हैं। वहाँ पे जो मजमा है वहाँ राहुल गांधी बैठे हुए हैं और वो भी तमाम सांसदों के साथ ईडी दफ्तर से निकल के कुछ विरोध कर रहे थे। एक और बस निकली है, पूछते हैं सुरेश बैठे हैं। और ये देखिए ये भी बस, जयराम रमेश पीछे नजर आ रहे थे। कोशिश करते हैं जयराम रमेश से बात करने की। We don't know where are you going. We don't know. This police arrested all MPs. यहाँ पे तीसरी बस भी निकल गई, अब आखिरी बस बची है और आखिरी बस कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शायद राहुल गांधी को लेके जाएगी, पर राहुल गांधी शायद टस से मस नहीं हो रहे। आइए बस देखते हैं। विजय चौक की ये तस्वीर है, आप देखिए सियासी अखाड़े में तब्दील। जिस तरह से कांग्रेस सांसदों ने मार्च किया, उसके बाद राहुल गांधी यही बैठ गए। पवन बस पे दिखाइए, बैठाओ। और यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा को भरा गया है बस में। दीपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं, कुछ सांसद ही रह गए हैं क्योंकि 3 सांसदों से भरी बस। तो क्या करें, हम संसद के अंदर आवाज उठाना चाहते थे महंगाई की, अग्निपथ की, सरकारी एजेंसीज की दुरुपयोग। संसद के अंदर हमें इजाजत नहीं मिली। हम धरना देना चाहते थे राजघाट पे, उसकी इजाजत नहीं मिली। हम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देना चाहते थे, उसकी भी अनुमति नहीं मिली। अब क्या सांस लेने की अनुमति भी नहीं मिलेगी हमें? कहाँ ले जा रहे हैं आपको? यहाँ पे जवाब उनके पास भी नहीं है। आइए शुभांकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ अभी राहुल गांधी मौजूद है और क्या हो रहा है। आपने देखना है जहाँ ले जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन यही लोग तानाशाही इसी को कहते हैं। यहाँ जाकर क्यों नहीं हिरासत दे देते हैं? क्यों आप हम कहते हैं यहाँ से आप लोग क्यों नहीं हिरासत दे देते हैं? क्यों आप लोग हम क्यों हैं आप लोग यहाँ? हम सिर्फ जाने के लिए कह रहे हैं, अड़े कहाँ हैं? इतना लोकतांत्रिक कभी देखा? हर से सद्भावना पूर्वक बात कर रहे हैं।